बच्चों भी मैं आपके साथ स्टार्ट करता हूँ। चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग और ये जो आपका सिलेबस है ये कैम्ब्रिज आईजीसीएसई का सिलेबस है। इस सिलेबस को हम लोग अभी कवर करेंगे। 5th एडिशन का सिलेबस है। तो सबसे पहले आप सभी बच्चे जो भी सुन रहे हैं वो सबसे पहले क्या हेडिंग डालेंगे, केमिकल बॉन्डिंग। तो बच्चों इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंस है, इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंस है वो अप टू क्लास 12th तक है। तो अभी हम लोग इस चैप्टर की चर्चा जैसे स्टार्ट किए, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग का मतलब ये होता है कि एटम्स के बीच में बनने वाले बॉन्ड्स की हम चर्चा करेंगे और ये जो टाइप्स ऑफ बॉन्ड है वो कितने तरह के होते हैं, ये बॉन्ड्स किनके बीच में बनता है, ये सारी बातों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले बच्चों आपको समझना होगा कि केमिकल बॉन्डिंग में जैसे आपने लिखा एक एटम जिसका नाम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1 होता है और इसके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अब हम जानते हैं यही इसकी फर्स्ट शेल है और यही इसकी वैलेंस शेल भी है। वैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल। अब अगर हाइड्रोजन अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है तो वो क्या चाहेगा कि या तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या हो जाएगा, इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और या तो कोई एक इलेक्ट्रॉन इसको आकर के गेन करवा दे। कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन, तो आपने देख लिया कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन केमिकल बॉन्डिंग में हमें ये देखना है कि हाइड्रोजन गैस क्यों बनी है। हाइड्रोजन गैस क्यों बनी है, यानी कि दो एटम्स पास आकर के हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन कैसे कर रहे हैं, और हाइड्रोजन गैस का जो फॉर्मेशन हुआ है उसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है। सबसे पहले हमें देखना होगा, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरे वाले हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब हाइड्रोजन के पास क्या ऑप्शन होते हैं कि अगर इसको स्टेबल होना है तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो ये स्टेबल हो जाए। क्योंकि पहली शेल में स्टेबिलिटी तभी आती है जब 2 इलेक्ट्रॉन हो, दूसरी शेल में स्टेबिलिटी तभी आती है जब 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो अब ये वाला हाइड्रोजन इस वाले हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, कहेगा भाई हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं। क्या करेंगे, हम लोग आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं। शेयर करने का मतलब समझते हो बच्चों? शेयर करने का मतलब ये होता है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के लिए भी है और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन के लिए भी है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, अब दोनों हाइड्रोजन के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। पहले वाला जो हाइड्रोजन है उसके पास जो सर्किल है उस सर्किल में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा वाला जो हाइड्रोजन है उसके पास जो सर्किल है उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। कहने का मतलब बच्चों ये है कि हाइड्रोजन के पास और हाइड्रोजन के पास जो एक एक इलेक्ट्रॉन है वो एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है। शेयर होने का मतलब क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन के लिए तो है ही, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इस वाले हाइड्रोजन के लिए भी है। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। शेयर करना मतलब कि ये दोनों के लिए कॉमन है और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी दोनों के लिए कॉमन है। तो मतलब क्या हुआ बच्चों कि इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हाइड्रोजन गैस तभी बन रही है जब दोनों हाइड्रोजन्स को आपस में क्या कर रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर कर रहे हैं, और शेयर करने से स्टेबिलिटी बन रही है। दोनों हाइड्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो रहा है, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जा रहे हैं, इसलिए हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो बच्चों ये आपको क्लियर होना चाहिए कि कभी भी अगर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कोई भी बॉन्ड बनता है, कभी भी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से कोई भी बॉन्ड बनता है तो उस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। तो बच्चों आपको ध्यान रखना होगा कि कभी भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से अगर कोई बॉन्ड बनता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। ये बात आपको याद रखनी होगी। इसी तरीके से बच्चों आपको और भी बॉन्ड समझने होंगे। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन गैस, तो ऑक्सीजन गैस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, O2 से। ओजोन गैस को O3 से। अब बच्चों जैसे आपके पास ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं,
2,6, यानी वैलेंस शेल में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ऑक्सीजन गैस अगर बन रही होगी तो उसमें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन दोनों के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों? 6 6। देखो, एक, ध्यान से देखिए बना रहे, 1 2 3 4 5 6। इस ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन तो है ही, वो 6 इलेक्ट्रॉन आपने बना लिए। अब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा और ये इलेक्ट्रॉन भी इसके साथ शेयर करेगा। क्यों किया शेयर? क्योंकि शेयर करने से इस वाले ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। गिनो, 1 2 3 4, और बच्चों एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, 4 5 6 7 8, ठीक है ना, क्योंकि शेयर कर लिया। तो एक बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों के लिए, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके लिए भी है और यही 2 इलेक्ट्रॉन इसके लिए भी है। ये बात समझने की कोशिश करिएगा कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड बनता है? डबल बॉन्ड है। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन इस डबल बॉन्ड में आगे चल के आपको पढ़ाया जाएगा कि कभी भी डबल बॉन्ड बनता है, क्या बनता है? डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड कंटेन्स 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड। क्या होता है? 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड। तो बच्चों ये एक सिग्मा है और ये एक पाई है, तो ये एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये बच्चों आपको याद रखना होगा कि सिग्मा और पाई बॉन्ड कहते हैं डबल बॉन्ड में। ऐसे बच्चों ट्रिपल बॉन्ड भी होता है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बनता है फिर 2 पाई बनते हैं। ये बच्चों आपको इन फ्यूचर सिखाया जाएगा काफी डिटेल में कि इनको सिग्मा और पाई क्यों कहते हैं। लेकिन अभी आपको इतना ही याद रखना है कि पहले सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, लेकिन बॉन्ड से ये कोवेलेंट बॉन्ड ही है। तो बच्चों कभी भी आप ट्रिपल बॉन्ड देखें, क्या देखें? ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड कंटेन्स 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड। क्या होता है? 2 पाई बॉन्ड। चलिए ट्रिपल बॉन्ड का भी एग्जांपल देख लेते हैं। अभी बच्चों हम लोगों ने एग्जांपल देखा था हाइड्रोजन गैस के लिए, फिर हम लोगों ने एग्जांपल देखा ऑक्सीजन गैस के लिए, है ना। अब हम लोग एग्जांपल किसके लिए देखेंगे? ट्रिपल बॉन्ड के लिए, जिसका नाम होगा नाइट्रोजन। क्या नाम होगा? नाइट्रोजन। तो बच्चों ये हो गया नाइट्रोजन और ये भी हो गया नाइट्रोजन। तो दोनों नाइट्रोजन को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो पहले नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5। कितने हैं? 5। ठीक है, ध्यान से देखिए, 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, है ना। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा। अब ध्यान दो कि दोनों नाइट्रोजन के पास 8 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गए। उसी तरह से दूसरे बॉन्ड के पास भी, दूसरे नाइट्रोजन के पास भी कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। यानी नाइट्रोजन में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है? एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड। तो बच्चों आपको ये बात ध्यान रखनी होगी, हाइड्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है और नाइट्रोजन गैस होती है। तो बच्चों अभी आप जो टाइप्स ऑफ बॉन्ड देख रहे हैं, उस टाइप्स ऑफ बॉन्ड में आप कौन सा बॉन्ड पढ़ रहे हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड पढ़ रहे हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। तो बच्चों अभी आपने देखा कि कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। आपको कई जगह कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अच्छा बच्चों, अब हम लोग इसमें और भी कुछ बातें बताते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड के अलावा की जो टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग होती है, यानी कि एटम्स के बीच में जो बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, उन बॉन्ड्स का नाम क्या होता है? नाम आपको पता होना चाहिए कि 3 तरह के बॉन्ड्स बनना पॉसिबल होते हैं। उसमें बच्चों सबसे पहले बॉन्ड को हम लोग कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, जिसके बारे में आप जान चुके हैं। क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा जो होता है बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को बच्चों हम लोग और भी क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट
या आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक। तीसरा बॉन्ड जो होता है वो होता है बच्चों कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, अब बच्चों हम लोग देखेंगे कुछ और टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे हम मान लो हमको देखना है कि वाटर का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो वाटर में आपको क्या लगता है कि एक ऑक्सीजन होगा और ऑक्सीजन से क्या अटैच है? हाइड्रोजन। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? ऑक्सीजन लिखोगे, उसका एटॉमिक नंबर लिखोगे, फिर लिखोगे 2,6। ऑक्सीजन को लिखने के बाद उसके अगल बगल आप हाइड्रोजन बनाओगे। हाइड्रोजन के पास बच्चों अब आपको रट चुका है कि हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक। अब ये सारे इलेक्ट्रॉन आप वैलेंस शेल वाले दिखाओ। तो ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन के पास कितना है? 1। तो बच्चों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग है, इसलिए मैंने उनके इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग सिंबल से दिखाया है। अब हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करेगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करेगा। ध्यान से देखो बच्चों, वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के पास ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं और हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। तो इसका मतलब वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो कंप्लीट हो गया। अगर आप गिनना चाहें तो गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना? तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है टोटल? 8। और इसमें बच्चों इतने ऐसे कौन से इलेक्ट्रॉन हैं जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है? 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है। 4 इलेक्ट्रॉन को बच्चों क्या कहते हैं पता है? 4 इलेक्ट्रॉन को कहते हैं 2 लोन पेयर। क्या कहते हैं? 2 लोन पेयर। तो एक लोन पेयर ये है, दूसरा लोन पेयर ये है। 1 लोन पेयर कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। 1 लोन पेयर कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन्स अलग होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो बॉन्डिंग में ये वाले इलेक्ट्रॉन्स ने पार्टिसिपेट किया, ये देखो ये वाले। लेकिन कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन भी है जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं? लोन पेयर। क्या कहते हैं? लोन पेयर। बोलो। हाँ। तो बच्चों आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि इस बात को आप लिख भी लीजिए, इन वाटर मॉलिक्यूल, इन वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन कंटेन्स 2 लोन पेयर। क्या होता है? 2 लोन पेयर। ये आपको याद रखना होगा। याद रहेगा कि वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं? 2 लोन पेयर होते हैं। तो बच्चों आपको ये ध्यान देना होगा। उसी तरीके से बच्चों अगर आप और भी सीखना चाहते हैं तो आप अमोनिया का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और बच्चों आपको एक बात एडिशनल और भी याद रखनी होगी कि अगर हम वाटर का कभी भी शेप बनाते हैं, या बुक्स में आप कभी भी वाटर का शेप देखेंगे, तो वाटर का शेप कैसा बनता है? हमेशा वी शेप बनता है। कैसा शेप बनता है? वी शेप। ये याद रखिएगा बच्चों, जो वाटर का शेप होता है वो बुक्स में कैसे बनाया जाता है? वी शेप। जैसा कि मैंने अभी आपको बना करके दिया है। इस शेप को क्या कहते हैं? वी शेप। तो वाटर का बच्चों शेप ही कैसा एग्जिस्ट करता है? वी शेप। तो आपको वी शेप बनाना होता है। आप सीधा सीधा भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप वी शेप बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि सारी बुक्स में वी शेप बना रहता है। क्यों बनता है? इसके लिए बच्चों आप लेटर ऑन क्लास 11th वगैरह में सीखेंगे, अभी तो सिर्फ आपको याद रखना है। अब बच्चों आपके पास क्या है? अमोनिया। तो बच्चों जैसे ही आप वॉशरूम से निकलते हैं फ्रेश होकर, तो जो स्मेल होती है ना, वो स्मेल किसकी होती है? अमोनिया की। समझ में आया? किसकी होती है? अमोनिया की। चलिए, अमोनिया में क्या है? सबसे पहले नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में? 5। हाइड्रोजन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल में कितने हैं? 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन के पास कितना है? 1। ये देखो बच्चों हमने हाइड्रोजन बना दिया। तो अब तुमको क्या दिखेगा कि सर यहाँ पे भी क्या हो रही है? बॉन्डिंग। क्या हो रही है? बॉन्डिंग। तो बच्चों देखो ये बॉन्ड बन करके क्रिएट हो गया।
ऐसे बनता है अमोनिया का मॉलिक्यूल। समझ रहे हैं? तो अमोनिया के मॉलिक्यूल में कितने लोन पेयर है? वन लोन पेयर। क्या है? वन लोन पेयर। वाटर के मॉलिक्यूल में कितना लोन पेयर है? दो लोन पेयर। तो अमोनिया मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ वन लोन पेयर। ठीक है, अमोनिया में क्या होता है? वन लोन पेयर होता है। बोलो भाई, समझ में? चलिए बच्चों आगे देख लेते हैं। आगे भी कुछ बातों को हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं और आपको एक्चुअल शेप बताते हैं जो अमोनिया का फॉर फ्यूचर आपको याद रखना है। देखिए बच्चों, अमोनिया का फॉर फ्यूचर जब आप एक्चुअल शेप देखेंगे तो अमोनिया का जो शेप बनाना होता है वो मैं आपको बना के दे रहा हूं, वैसे ही शेप आप बनाने की कोशिश करिए और वैसे ही याद रखिए। ये तो बच्चों मैंने इसलिए बना दिया ताकि आपको बॉन्डिंग क्लियर कट दिखाई दे। बच्चों अब मैं जो शेप बना रहा हूँ वैसा ही शेप आपको याद रखना है एग्जाम के लिए। ये बच्चों शेप होता है अमोनिया का, जिसमें आपको क्या दिख रहा है? इस शेप का नाम होता है पिरामिडल। कैसा नाम होता है इसका? पिरामिडल शेप। क्या नाम होता है? पिरामिडल शेप। बच्चों बॉन्ड में आप दो इलेक्ट्रॉन अलग से दिखाइए या ना दिखाइए चलेगा, सिर्फ बॉन्ड भी बनाएंगे तो भी चलता है, क्योंकि ये अंडरस्टूड होता है कि एक बॉन्ड में दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन आपको शेप याद रखना होगा कि इसका जो शेप होता है वो होता है पिरामिडल शेप। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपने कई सारे एग्जाम्पल्स लिए कोवैलेंट बॉन्डिंग को समझने के लिए। तो भाई कोवैलेंट बॉन्डिंग को समझने के लिए आपने कई ढेर सारे एग्जाम्पल्स लिए। चलिए बच्चों अब हम लोग कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स भी लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स के साथ साथ आपको ये भी देखने को मिल रहा होगा कि नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? 3 बॉन्ड बनाए हैं। और जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं बच्चों वो वैलेंसी के बराबर भी होते हैं। जैसे अगर नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा तो नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या हो गई? 3। नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या हो गई? 3। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ? 2। तो वैलेंसी ऑक्सीजन की कितनी हो गई? 2। कितनी हो गई? 2। याद आया? हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ कितने बॉन्ड बनाता है? 1। तो वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन कितनी हो गई? 1। तो बच्चों जो बॉन्ड्स बनते हैं ना वो बॉन्ड्स और भी किसका काम करते हैं? वैलेंसी का। किसका काम करते हैं? वैलेंसी का। चलिए अब हम लोग बनाते हैं मीथेन। तो बच्चों इसका नाम है मीथेन। मीथेन को देख करके आपको समझ में आना चाहिए कि आज के बाद इसका शेप क्या होगा, कार्बन की वैलेंसी क्या होगी, और जो सारी बातें हो अब आपको पता होनी चाहिए। तो बच्चों मीथेन जो है आपकी बुक जो पेज नंबर 54 है वहां पे सबसे पहला एग्जाम्पल दिया है मीथेन का। सबसे पहले बच्चों किसी भी मॉलिक्यूल को बनाना हो तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? उसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर लिखने के बाद उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को पहचानेंगे, 4 है। उसके साथ बच्चों जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसके आप क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले बच्चों को कार्बन लिखते हैं। तो कार्बन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। 1, 2, 3, 4। बोलो भाई समझ में आया? समझ में आया कि नहीं है? तो बच्चों हम सीधा सीधा बना देते हैं। जो कार्बन है उस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में? 4। हाइड्रोजन बनाइए। हाइड्रोजन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो बच्चों ये क्या हो गई? शेयरिंग। शेयरिंग होने से कार्बन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। और हाइड्रोजन के पास कितने हो गए? 2। हर हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और नंबर ऑफ बॉन्ड्स किसके इक्वल होते हैं? वैलेंसी के इक्वल होते हैं, इसलिए कार्बन की वैलेंसी क्या है? 4। नंबर ऑफ बॉन्ड्स इक्वल टू वैलेंसी। सो वैलेंसी सो वैलेंसी
ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 4। कार्बन की वैलेंसी बच्चों आपको याद रखनी होगी 4 होगी। अब हम लोग इसका शेप भी याद रख लेते हैं। चलिए बच्चों, मीथेन का शेप कैसा होता है, तो बच्चों मीथेन का जो एक्चुअल शेप है वो मैं आपको बना रहा हूँ, वो भी देखिए कैसा शेप बनता है, जो एक्चुअल शेप जो फ्यूचर आपको बनाने की कोशिश करनी है। तो जो मीथेन का जो शेप होता है बेसिकली टेट्राहेड्रल शेप होता है। अगर आपने कभी टेट्राहेड्रल फिगर नहीं देखा है तो मैं भी आपको बनाने की कोशिश करता हूँ, उसको देखिए आप ध्यान से। तो बच्चों ये एक टेट्राहेड्रल शेप होता है, यही होता है मीथेन का एक्चुअल शेप। तो अगर आप ये शेप बनाने की कोशिश करते हैं तो टीचर जो चेक करने वाला है काफी खुश हो जाएगा, वरना अगर आप नहीं याद रख पा रहे तो आप ऊपर वाला शेप भी बना सकते हैं। तो जो शेप होता है इसका नाम होता है टेट्राहेड्रल शेप। क्या नाम होता है? टेट्राहेड्रल शेप। तो बच्चों आप इसको फर्दर अगर दोबारा बनाना चाहते हैं तो दोबारा भी बना सकते हैं। सबसे पहले आप कार्बन बनाइए, फिर इस तरह से बॉन्ड्स बनाइए, हर बॉन्ड को हाइड्रोजन दीजिए और सबको आपस में जोड़ दीजिए इस तरीके से। तो बच्चों ये जो शेप बन के आया है उस शेप को हम लोग क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल शेप। क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल शेप। तो मीथेन का शेप कैसा होता है? टेट्रा है। मीथेन हो गया, अमोनिया हो गया, वाटर हो गया। अब बच्चों कई सारे शेप आपके पास बुक्स में दिए हैं, तो सबसे पहले आप क्या करिए, अपनी कॉपी पेन उठाइए और उसको खुद से ट्राई करिए। तो बच्चों अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। आपने काफी सारे मॉलिक्यूल्स जो आपकी बुक में गिवन है आपने शायद उनको खुद बनाया होगा, और जो उनमें सबसे डिफिकल्ट मॉलिक्यूल मेरे को लगता है वो मैं आपको बना करके अभी देने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपसे चर्चा करूंगा मिथेनॉल की या मिथाइल एल्कोहल की। हो सकता है ये अभी आपको थोड़ा सा टफ लगे, लेकिन फिर भी हम एक चर्चा करते हैं आपके साथ। तो बच्चों आपके कोर्स में सिलेबस में आईयूपीएसी नेमिंग भी है, यानी कि कंपाउंड्स की आईयूपीएसी नेमिंग होती है, वो भी हम लोग करेंगे। और हाइड्रोकार्बन्स का डिस्कशन भी है, वो भी हम लोग अलग से करेंगे। तो उस डिस्कशन के बाद आपके पास ये जो मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं ये ऑटोमेटिक आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है मिथेनॉल, यानी कि CH3OH। क्या नाम है? मिथेनॉल। सबसे बच्चे पहले आपको ये समझना होगा मैथ क्यों कह रहे हैं। मैथ यो क्या कह रहे हैं क्योंकि इसमें एक कार्बन है, और ऑल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें OH लगा हुआ है, तो इसलिए इसका नाम है मिथेनॉल। बाय द वे अभी आपको इन सब के चक्कर पे नहीं पड़ना है, सिर्फ इतना सोचना है कि आप CH3OH का स्ट्रक्चर बनाएंगे कैसे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं अभी स्ट्रक्चर की। आईयूपीएसी नेमिंग की अभी हम लोग डिस्कशन नहीं कर रहे। तो बच्चों सबसे पहले कार्बन लिखेंगे, उसके पास सराउंडेड है हाइड्रोजन, वो लिखेंगे, फिर एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो लिखेंगे। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है बताइए? 1 होती है। तो ये सारी चीजें तो हम पहले ही से जानते हैं। ऑक्सीजन के पास बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं, ये बातें आप सब आपको रट चुकी हैं। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में, कार्बन के पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सारी चीजें अब आपको रट गई हैं। अब आप क्या करेंगे? बॉन्डिंग करेंगे। जैसे बच्चों आपने कोवलेंट बॉन्डिंग की तो ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया हाइड्रोजन का, ये वाली बॉन्डिंग कंप्लीट की तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये वाली बॉन्डिंग अब आपने कंप्लीट की तो कार्बन और सभी हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो बच्चों ये स्ट्रक्चर है किसका? CH3OH का, जिसका नाम होता है मिथेनॉल। क्या नाम होता है? मिथेनॉल। तो बच्चों जब आप अपनी बुक्स वगैरह देखेंगे तो आपको इस तरह के स्ट्रक्चर्स काफी मिलेंगे, मिथेनॉल, इथेनॉल, इस टाइप के काफी ढेर सारे आपको स्ट्रक्चर्स मिलते रहते हैं, और ये आपको इस तरह से बनाने होते हैं। और भी काफी सारे स्ट्रक्चर्स है बच्चों जो आपकी बुक में बने हुए हैं। तो
अभी बच्चों जो हम चर्चा कर रहे थे आपके साथ, वो चर्चा कर रहे थे कौन से बॉन्ड की? इस बॉन्ड का नाम होता है कोवलेंट बॉन्ड। तो बच्चों कोवलेंट बॉन्ड की चर्चा हम इस लेक्चर में यहीं तक करते हैं। फिर फर्दर आने वाले लेक्चर्स में मैं आपके साथ आयनिक बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड उनका भी डिस्कशन आपके साथ करूंगा। तो इसका डिस्कशन बच्चों हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू।